वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है मिलिट्री कॉलेज SUI के मॉडल पेपर जो है सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज। तो 23 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बेसिकली हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में। और जो है आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, या जो है मैं आपको नंबर दे देता हूँ ये अपना। तो वहां पे भी आप लोग जो है मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा इसमें। ठीक है, ये लास्ट में जो है 6 है। ठीक है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और उसके अलावा जो है मेरे चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों का इतना वक्त बनता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया हुआ था कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट है। तो इफ यू यू एक सेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट है 1 ए बी सी अप टू स्वान जो है जेड तक। ठीक है, और एस जो है वो सेट है, उसमें एलिमेंट है A E I O U वाव लेटर सारे। और टी सेट है, उसमें एक्स वाई और जेड जो है इसमें बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, और ये हमें जो है बेसिकली हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई। एक्स एक सेट है, उसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम एस कॉम्प्लीमेंट से इजिकल टू यूनिवर्सल सेट इजिकल टू नल सेट आ रहा है। ठीक है, इजिकल टू नल सेट आ रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोल सकते हैं आप, या उसको हम खाली सेट बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप जो है आप लोग क्या करेंगे, कहाँ चलेगा भाई, आप जो है यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लें। पहले जो है आप लोग क्वेश्चन एक बार सेम उतार लें यहाँ पे। एक्स इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ए एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। ठीक, अब जो है हमें ये वेरीफाई करना है। तो आप लोग हम क्या करेंगे, ये काम है भाई। अब जो है हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पॉइंट लिखनी है कॉपी पे पेपर में। और ये हमारी राइट हैंड साइड, मैं इस वजह से ये थोड़ा बता रहा हूँ आपको, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन इज इक्वल टू वाट। ठीक है, हमें पता नहीं है किसके बराबर है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है, एक्स एक्स नहीं एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले हम ये फाइंड करेंगे। एस कॉम्प्लीमेंट बेस ये बराबर होता है यू माइनस एस के। ठीक है, जो भी यूनिवर्सल के एलिमेंट होंगे उसमें से हम एस के एलिमेंट माइनस करेंगे, जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है? तो आप जो है आप लोग हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दी ये इसके बराबर होगा। अब वो जो है आप लोग क्या करेंगे, एक्स एस इज इक्वल टू एस के यू के एलिमेंट कौन से हैं, A B C अप टू सो ऑन जेड तक है। ठीक है, अब जो है माइनस करेंगे, माइनस कौन से एलिमेंट करेंगे, जो एस के एलिमेंट है कौन से हैं, A E I O U। ठीक है, ये एलिमेंट हम इसमें से सबट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आप जो है यहाँ पे एक हम मैं लाइन खींच रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है एस कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा, जो भी ये एलिमेंट है उसमें से काट ले, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, और उसके अलावा डी ई हम हमारा जो है जो भी इस एलिमेंट जो भी ये एलिमेंट मौजूद है इस जो है यूज यूनिवर्सल सेट में हमसे उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बचेगा ई भी कैंसिल हो गया तो एफ बचा, और E F G H, और आई भी कैंसिल हो गया तो अब जे आएगा, जे, और उसके अलावा एफ F H J, और के आएगा उसके बाद, और उसके बाद एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ पी कैंसिल हो गया,
पी आएगा क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे इसमें से एलिमेंट बचे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जो है हमारा एस कॉम्प्लीमेंट आ गया बेसिकली यहाँ तक। ठीक है, एस हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जो है आप लोग हम क्या करेंगे इसमें से एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि एस के एलिमेंट कौन 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 से हैं? ए ई आई ओ यू। अब जो है इंटरसेक्शन करेंगे बेसिकली। ठीक है, हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो ऑल, चलो मैं मिटा लेता हूँ। हम जो है थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली में राइटिंग भी थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा। तो हम जो है वो क्या करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, हम जो है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे हम जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक। उसके बाद मैं नीचे कर रहा हूँ। एस कॉम्प्लीमेंट एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, आपको एक्स के एलिमेंट पता है कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ एंड यू हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे एस के एस कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट है भाई? बी ए सी डी एफ एच और जे के, एल आएगा एम एन एंड ओ एन नहीं एन पी क्यू और आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हो गए एस कॉम्प्लीमेंट के। अब जो है हमें क्या करवाना है? तो जो भी इसमें से एलिमेंट हैं, जो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं, वो हमारा जो है नीचे आंसर आएगा। ठीक है, एस इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा भाई? इसमें से देखें कोई भी बी जो सेट है, ठीक है, ये जो सेट है, क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं? देखें, कोई भी एक एलिमेंट मौजूद हो मुझे बता दें। कोई भी एक एलिमेंट हो मुझे बता दें। नहीं है तो मीन्स कि हमारा यहाँ पे नल सेट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे? हमने जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली थी, तो वो बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस, इस वजह से जो है वेरीफाइड, या हैंस प्रूफ लिख दें या हैंस वेरीफाइड लिख दें, आपको ये आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस नीचे जो है क्या करना है? हैंस वेरीफाइड इज डन हो गया, मीन्स भाई आपका ट्रैवल हम सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा कर। आपको मैंने क्या बताया, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है। तो हमने टेकिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड की थी, तो वो लेफ्ट हैंड साइड जो बेसिकली बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो वेंस हमारा वेरीफाई हो गया। बस इतना सा है, इतना वो मुश्किल जो प्रॉब्लम नहीं था। तो अब जो है हम सेकंड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया था मैंने। अच्छे तरीके से आपको समझाया है, समझाने की कोशिश की है। आपको मैंने क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल जो है सॉल्व करवाया है। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है मैं लंबा भी इसको कर सकता था। ठीक है, मैंने इस लंबा जो है लेंथी नहीं किया है, इसको मैंने सिंपल किया है। ठीक है, बी पार्ट है सिंपलीफाई करना, एक्सप्रेस रिजल्ट इन द सिंपल फॉर्म। जो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जितना हो सके सिंपल करें उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। पहले आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, आपको ये सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी सेम। ठीक, आपको सेम कॉपी करेंगे। क्लियर हो जाएगा? सेम कॉपी करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 6 इंटू जो माइनस पड़ी हुई है इसको बाहर लेके आए। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 4, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए, -4 मैंने निकाली है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। सेम ही तरह आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, ये वाली। ठीक हो गया?
तुसी मेरी बातें समझ तो आंदी पई है। हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स की पावर एम लिखेंगे। मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। एक्स की पावर एन इज टू एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। क्लियर होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उसका मतलब, ये लाजा आप एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे 7 या 6 क्लास में। देखिए यहाँ पे बेस ए में पावर क्या है, बेसिकली डिफरेंट है। बेस ए में पावर डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, एक्स पावर एम प्लस एन कर लेंगे। ठीक है, एक्स पावर एम प्लस वन करेंगे। पावर बेस सेम में पावर डिफरेंस हो जाता है। आप लोग हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाली हमारी पावर है। ठीक है, ये भी हमारी पावर है। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। ये पावर है। ये बेस है। ठीक है, ये पावर है। ठीक है, क्लियर हो गया। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, लेकिन मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का फायदा होता है भाई, मेरा भी फायदा हो ना। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, होल पावर 6 + 4 कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, ये वाली माइनस यहाँ पे पड़ रहेगी। बेस सेम है, पावर क्या है, बेसिकली डिफरेंट है। आप उसके क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या इसको दूसरी जगह पे ना लिखें, इसको मिटा लेते हैं। 1 मिनट। क्या हो गया, चलो भाई चलो, तुम गायब हो जाओ। तुम लोग बहुत परेशान। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी और को कह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिख लिया मैंने, स्पेस थोड़ा नीचे कम था इस वजह से मैंने मिटा लिया। अब यहाँ पे करेंगे आप लोग। तो उसके बाद क्या करेंगे, बेस एम है। ठीक है, बेस एम डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, होल पावर 6 + 4 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। ठीक है, तो नीचे भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। आप लोग क्या करेंगे, 4/9 करेंगे। ठीक हो गया भाई। 3 + 3 - 5 कर देंगे। ये हो जाएगा आप लोगों का 2/3 होल पावर सेम कर लें, एड करें इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, माइनस पड़ी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4/9 होल पावर, ये हो जाएगा आप लोगों का -3 हो गया। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ रही है ना मेरी। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पे रफ वर्क ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं चीजें आपको ये देखिए, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये पहले स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप लिखना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये वाला आपको ये वाला ऐसा ऐसे नहीं लिखना। जो मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखना आपको। इस लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। तो जो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए, हाँ मैं बात कर रहा था 4। तो 4 के बेसिकली फैक्टर निकाले। फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये फैक्टर क्या होता है, बेसिकली उसको डिवाइड करता है किसी भी नंबर को। ठीक है, अब जो है 2 की टेबल जो है 4 पे 2 टाइम जा रही है। ठीक है भाई, 2 की टेबल 4 पे 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगी। भाई ये आप लोगों के निकल आए फैक्टर 2 की पावर 2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको 2 की पावर में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पावर है, ये बेस है। तो पावर जो था बेसिकली बेस को बोलता है भाई तुम आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाए। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम मिलेगा 4, ये वाला। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैं रेजर उठा लेता हूँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैं इसका आगे जो है, आप इसको छोड़ दें। आप मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप लोग परेशान होंगे। तो आप लोग ये -2/3 ब्रैकेट में ये 10/बाय आप इसको लिखें 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 लिखें। ठीक है, अब मैं भी नीचे भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको क्या लिखना है। तो पहले मैं आपको ये थोड़ा मिटा लूँ, आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, ये चीजें आपको पेपर में नहीं लिखनी है, जो मैंने रफ लिखा हुआ है बेसिकली, ये नहीं लिखनी है आपको पेपर में। ठीक है ना। ये हो जाएगा सॉरी, अब 9 पे आते हैं। ठीक है, तो 9 पे बेसिकली 3 की टेबल देखिए, आपने कोशिश करनी है सबसे स्मॉलेस्ट टेबल लगानी। 2 की टेबल 9 पे नहीं जाएगी, जाएगी बिल्कुल, पर मुकम्मल नहीं जाएगी। ठीक है,
अब जो इस वजह से हम थ्री की टेबल लगा रहे हैं, थ्री की टेबल मुकम्मल जाएगी यहाँ पे भाई, थ्री टाइम जाएगी। अब जो थ्री की टेबल जो है थ्री पे वन टाइम जाएगी। अब जो ये वाले आपके थ्री इंटू थ्री, ये आपको फैक्टर आने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू। ठीक है, क्यों? क्यों टू जो है इसको बेसिकल थ्री को बोलेगा भाई तुम आपस में तीन टाइम मल्टीपल हो जाओ। तो सेम सेम तरह ये हो जाएगा, तो मैं इस टाइप आ जाएगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नाइन आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो उस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि टू की पावर थ्री की पावर टू, आप लोगों के पास ये हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद जो है क्या करना है आपको, ये तो नजर आ रही है मेरी बातें, थोड़ा मैं ऊपर करूँ, ठीक है, मेरी पिक्चर आ गई है, तो आपको परेशान ना हो, समझ नहीं आएगी बात। तो ये आप लोग टू लिखें यहाँ पे, टू डिवाइडेड बाय थ्री करें, होल की पावर टेन कर लें, माइनस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखें, मैं आपको यहाँ पे रफ लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको ये पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ रफ के खातिर लिख रहा हूँ आपको। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाला माइनस टू है ना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स की पावर एन में लेट सपोज करें, उसकी पावर जो है वो एन है, ठीक है, ये एक्स जो है एनी नंबर है, एन भी क्या है एनी नंबर है, एन भी क्या है एनी नंबर है। तो भाई पावर के ऊपर पावर हो ना, तो क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है। क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीपल हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर के ऊपर पावर है, ये पावर माइनस टू है जो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो मैं क्या करूंगा, तो ये मैंने रफ रफ जो है लिखा था बेसिकली, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। देख रहे हो ना कितनी मेहनत मुझे लग रही है ये वीडियो बनाने में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो हम क्या कर सकते हैं इसको, माइनस टू, ये इसको माइनस को बाहर रखें, ठीक है, माइनस सॉरी टू डिवाइड बाय थ्री होल की पावर टेन, जो हो जाएगा ये हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी पावर टू है, यहाँ भी पावर टू है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू डिवाइडेड बाय थ्री होल पावर ये टू हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस। क्लियर होगा? अब जो आपको ये आ जाएगा माइनस ये टू डिवाइड बाय थ्री होल की पावर टेन, ये माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा टू डिवाइड बाय थ्री, ये हो जाएगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो आप पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जो है हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा लेते हैं। अरे चलो ठीक है, हम बाद में मिटा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें ये लिखा, उसके बाद अब हमने ये लिखा, उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा इसको देखें, अब हम एक लाल होता है, आपको ये लिखना है देयर फोर एक्स की पावर एम में डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर एम माइनस एन करूंगी, ठीक है, एक्स पावर एम सेम रहेगा, जो माइनस वाला जो एक्स पावर एन है। तो बेस देखिए, ये मैं तब लगाऊंगा जब दोनों बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद एम एक्स बेस जो होगा वो एक बार लिखूंगा, उसके बाद पावर जो है ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला उसमें से माइनस कर दूंगा। ये मैं तब कर लूंगा जब जो है एम की वैल्यू ग्रेटर हो एन के, ठीक है, मीन्स के जो ऊपर वाला जो बेस है उसकी जो पावर होगी वो नीचे वाले बेस की जो पावर होगी वो उससे ग्रेटर हो, ठीक है, उससे ग्रेटर हो। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, देखें मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसकी पावर जो है वो टेन है। मैं स्पेस थोड़ी कम हो गई है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इसकी पावर टेन है, इसकी पावर माइनस टू है। तो इस वजह से जो है ऊपर वाले की पावर बड़ी है, छोटे वाले की पावर छोटी है। तो इस वजह से मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, आपको ये करना है एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन इंटू एम, एक्स इंटू एम माइनस एन। ठीक हो गया यहाँ तक? उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा कि माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री, ये हो जाएगा टेन सेम रहेगा, माइनस करूंगा नीचे वाली की पावर कितनी थी, माइनस माइनस फोर थी, माइनस फोर थी,
ठीक है, नीचे वाली पावर -4 थी। अब जो है ये हो जाएगा, उसके बाद इसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, परेशान ना हो आप लोग। तो ये हो जाएगा 2 ÷ 3 हो जाएगा। अब जो है ये हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस आपस में मल्टीपल हो रही है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, हो जाएगा 10 + 4 हो जाएगा, ये माइनस पड़ी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि -2 या -2 लिखूंगा, 2 ÷ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 14 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है यार। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये भी आंसर सीखे, बस ये आंसर छोड़ लें, ये आप आंसर है, ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा कंफ्यूज होंगे मेरा लिखने के हिसाब से। आप जो कॉपी करेंगे मेरा प्रॉब्लम जो लिखेंगे कॉपी पे, तो पहले आप क्या करेंगे, सेम प्रॉब्लम कॉपी कर लें। उसके बाद यही सेम प्रॉब्लम कॉपी करेंगे, ये माइनस होगी, ये वाली माइनस, उसको बाहर, इससे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपको ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट लिखना है, देयर फोर इंटू ये लिखना है। उसके बाद ये करना है, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, उस आपको इसको जो है इसके नीचे लिखना है। उसके बाद ये किया है। उसके बाद जो है हमने ये किया है। उसके बाद हमने ये वाला किया, यहाँ तक किया है। उसके बाद जो है इसके बाद जो हमने ये सॉल्व किया, इसके बाद हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद हमने एक लाज ऑफ एक्सपोनेंट लिख लिया, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, इसको मिटा लें, ये नहीं लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखना है आपको, ये वाला सारा लिखना है आपको। और उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक हो गया यहाँ तक आपको? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो है प्रॉब्लम नंबर जो है 2 है, उसका ए पार्ट है, वो हमें कह रहा है कि सिंपलीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, सिंपलीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देख लें, सिंपलीफाई कर लें। मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो मैंने प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने थोड़ा मैं रेजर से मिटा रहा था, ये हो जाएगा ये 14 है इंटू ए, ये ए है, ए की पावर 5 है, इंटू ये बी की पावर 4 है। उसके बाद सी की पावर -4 है। उसके बाद 7 इंटू ये मल्टीप्लाई है, ए की पावर 3 है, बी की पावर 6 है, इंटू सी की पावर 2 है, ठीक है। आप जो है आप लोग क्या करेंगे, देखें पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग सेम कॉपी करें यहाँ पे, प्रॉब्लम सेम कॉपी करें, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेम कर लिया आपने कॉपी, उसके बाद आप सेम एक बार और लिखें, कॉपी यहाँ पे करें। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लें, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई लिखें या ऐसे ही लिख लें। तो देखें ये नंबर लिखा हुआ है ना, मीन्स के ये 2a लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a एंड 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 14 ए की पावर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7 ए की पावर 3, बी की पावर 6, सी की पावर 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको एक बात याद रखनी है, बहुत सिंपल एमसीक्यू, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए आप जो है 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम जाएगी। अब जो है 7 की टेबल 14 पे 2 टाइम जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिंपलीफाई करके आपको सेम लिखना है कि 2a की पावर 5 इंटू बी की पावर 4, सी की पावर -4, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, 7 खत्म हो गया, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो a की पावर 3 हो जाएगा, b की पावर 6 इंटू सी की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया अंदर? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लें भाई, यहाँ पे लिख लें भाई आप लोग, एक्स की पावर m
डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन। हम क्या करेंगे, देखिए बेस दोनों सेम है, बेस की दोनों टर्म की जो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब लोग हम क्या करेंगे, जो ऊपर है उसका पावर सेम रखेंगे, जो नीचे वाली जो पावर होगी वो हम उसमें से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये तब करेंगे जब हमारी m ग्रेटर देन n हो। ठीक है, m ग्रेटर देन n हो, क्या m ग्रेटर देन n हो। तो आप लोग क्या करें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ठीक है यार, इसको छोड़ें, आप इसको फॉलो करें, बस इसको फॉलो करें, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये ए है, टू है, ए की पावर 5। ठीक है, जो सारी ऊपर टर्म्स लिखी हुई है उसको ऊपर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3। ठीक है, अब जो ये मैंने ये लिखा है, ठीक है यहाँ पे, अब जो मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए की पावर 3। सॉरी, ये तो मैंने ऊपर लिख लिया ना भाई। ऊपर से मैं ठीक ठीक हो गया। अब जो है ये वाली बी की पावर 4 लेके गए, ऊपर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे आप माइनस में हो जाएंगे भाई, ये सी की पावर -4 है, ये सी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बातें, क्लियर हो गई ना मेरी बातें। अब जो आप लोग क्या करें इसको, सिंपली आप लोग क्या करें इसको, इसको छोड़ दो भाई, तुम बार बार मेरे तंग कर रहे हो यार। ये हो जाएगा, इसको आप छोड़ लें। आप यहाँ पे लिख लें एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख लें, एक्स की पावर n लिखें। ये हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, दोनों की पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो ये हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, आपको बस परेशान होने की बात नहीं है, इसको जो मैंने लिखा था उसको छोड़ दें बस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए बेस सेम, यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, आप पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, बी की पावर 4, ये माइनस पड़ा, बी पड़ा हुआ, ये बी पड़ा है, दोनों बी पड़े हुए, -6 हो जाएगा, n2। ये हो जाएगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाना, आप परेशान परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं लगाएं इसको, कोई इश्यू नहीं है भाई। तो ये हो जाएगा -4, ये -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक भाई। उसके बाद हम ये, आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इसको नीचे लिखना है। ठीक है ना, इसको नीचे देखें, ये वाली ब्रैकेट लिखी हुई है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये इसको परेशान ना हो। ठीक है ना, मैंने आपको इसके डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, मैंने इसको अलग लिखा है। ठीक है ना, देखिए छोटी लेवल पे इतनी सारी बातें बतानी पड़ती हैं आप लोग को, हम ऊपर लेवल पे इतने कुछ इशू नहीं होता है इन लोगों का। तो ये हो जाएगा भाई, देखिए ये -5 है, ये सॉरी ये +5 है, ये -3 है, तो ये हो जाएगा आई की पावर 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, अब देखिए, अब जो अब जो है यहाँ पे -4, ये +4 है, ये -2 है, तो -2 बड़ा है, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और सी देखे, -4 है, ये -2 है, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। आप फाइनली आंसर जो होगा वो आप लोग लिख सकते हैं कि ए की पावर 2। देखिए आप लोग मेरी बात, मैं रफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको ये पेपर में नहीं लिखनी है। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखनी है, मैं आपको रफ बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको एक्स की पावर m - m हो ना, तो -m जो होता है वो बेसिकली बेस को बोलता है भाई तुम पॉजिटिव हो जाओ, किसी भी सूरत में तुम पॉजिटिव हो जाओ। तो अब क्या करेगा ये, तो भाई 1 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर m हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि m की b की पावर -2 है और c की पावर -6 है, तो मैं इनको दोनों को नीचे ले आऊंगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, b पावर 6 हो जाएगा, सॉरी b की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और c की पावर 6 हो जाएगा। ये आप लोगों का फाइनली आंसर हो गया। क्लियर होगा यहाँ तक।
समझ आई मेरी बातें? ठीक है ना, जने जो भी मैंने आपको, ये जो मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको इसको नीचे लिखना है, इसको भी आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना। जो है हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब जो है ये बहुत सिंपल एमसीक्यू प्रॉब्लम है, आपको सेम कॉपी करना है पहले। पहले आपको सेम कॉपी करना है। उसके बाद हम सेम कॉपी करने के बाद हम करेंगे, आप लोगों ने सुना होगा बाय, बाय क्रॉस, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? ये वाली टर्म होगी, आपको लिखना है, आपको देखिए मैं सारा करा देता हूँ, मैं सारा करा देता हूँ। ठीक है, मुकम्मल जो है हम मैं करवा देता हूँ आपको पैटर्न से। ठीक है, मैं तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, मेरा आपका काम ही समझाना है। तो आपको बेसिकली फायदा तो हो ना, ये पब से हम लिख लें, ये x+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 3x-5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 3 है। अब जो ये क्या करेंगे, बीसीएम करेंगे। ठीक है, ये टर्म इससे मल्टीपल हो जाएगा, और जो -3 है वो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका क्या करेंगे यहाँ पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि जो माइनस जो 3 है वो x+3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इक्वल की निशानी आएगी, 2 उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीपल हो जाएगा बाई 3x-5 के। ठीक है, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही कर लें, ऐसे इसको ऐसे कर लें। ठीक है, ये हो गया। आप जो है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपको 2 को अंदर को मल्टीप्लाई करें, 6x हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको छोड़ दें। ठीक है, ये नीचे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है उसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये भी -6 जो है ना वो बड़ा है, तो आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगी, मर्जी है आपकी। तो माइनस जो कि उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, जो आपको इस माइनस जो 6x है उसको इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो आपको जो है -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3, आपको -3x हो जाएगा। तो आपको जो है ना वो जो माइनस की जो टर्म होगी आपको वो खत्म करनी पड़ेगी, माइनस खत्म करना पड़ेगा बेसिकली, बस ये है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, तो मैं कर रहा हूँ, कर लेता हूँ भाई, 6x हो जाएगा, -10 सेम हो जाएगा। इस टर्म को जो मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। देखिए, ये सारी टर्म में उस साइड लेके गया, तो जो इक्वल की बराबर होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा ना। क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो -3x से ये 6x है, तो आप लोगों को क्या बचेगा, ये बचेगा 6x, सॉरी 3x बचेगा। ये -9 है, ये -10 है, तो ये हो जाएगा -19 = 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो -6 -19 जो है मैं इसको जो है मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। तो अब जो है बेसिकली 3 जो है x के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो x = 19 ÷ 3, ये हो जाएगा। हमें x की वैल्यू जो बेसिकली ये मिली, हमारी x की वैल्यू क्या मिली, ये मिल गई। ठीक होगा, यहाँ का आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर थर्ड जो है, हमने जो है बेसिकली वो हमने अभी जो सॉल्व किया वो 2 का बी पार्ट था। ठीक है, 2 का बी पार्ट था। अब जो है हम सॉल्व करेंगे वो होगा क्या, 3 का ए पार्ट होगा। एक मिनट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक रहेगा, 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। ठीक है, 5/9 जो पीस है मेटल का, उसका जो वेट है वो है बेसिकली 7 kg। ठीक है, 7 किलोग्राम, केजी क्या है, यूनिट है। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ 2/7, व्हाट इज द वेट ऑफ 2/7 ऑफ मेटल। ठीक है, जो पीस ऑफ मेटल है 5/9, ठीक है, उसका वेट जो है वो इतना है। अब हमें बताना है कि 2/7 मेटल का वेट कितना होगा।
आप लोग क्या करेंगे, पॉसिबल जो क्वेश्चन है, आपको जो एक जो है वो क्या बनाना है, आपको एक जो है बेसिकली टेबल बनानी है। आप उसको ऐसे लेके जाएं, आप यहाँ पे एक लाइन खींच लें, हाँ वर्टिकली, एक जो है यहाँ पे वर्टिकली लाइन खींचें, एक जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन खींचें, और उसके बाद एक जो है आप यहाँ पे लाइन खींच लें, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा ये हम कहते हैं एक्स की टर्म में, ये भाई ये वाई गई। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई जो मेटल है 5/9 जो मेटल है, हम उसको एक्स मान लेते हैं, और उसके बाद जो है भाई जो वेट है उसको हम क्या मान लेते हैं भाई, वो वाई है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमें फाइंड किसका वेट करना है, इसका फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2/7। ये बेसिकली हमें जो है हम मान लेते हैं भाई ये जेड टर्म है, बस हमें जो ये वाला हमें बताना है। हम मान लेते हैं ये जो खाली ये हमें पता नहीं है, हमें जो फाइंड करना है वो हम कहते हैं भाई वो हमारा जेड है। अब हम क्या करेंगे कि 5/9 करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब तक 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ, यहाँ पे डिवाइड पड़ा हुआ है, दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पे और 7 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, बस बस रुक जाओ भाई, 5/9 इंटू 7 = 2 हो जाएगा। अब जो है देखें ये सारी टर्म जो है इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो 9 जो है बेसिकली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंटू 83। ये यहाँ पे 9 डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जो जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 5z = ये हो गया 18 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जो देखिए 5 जो है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जो है क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, तो मैं उसका लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। z = 18 / 5। ठीक हो गया। आप जो है 5 को डिवाइड करना है 18 के साथ, कैसे करेंगे, 18 अंदर रखेंगे और 5 जो है वो बाहर रखेंगे। अब जो है हमें क्या करना है कि पहले 5 की टेबल लगानी है, कोशिश करनी है मुकम्मल लगाएं, ये मुकम्मल नहीं लग रही है तो कम लगाएं, ज्यादा नहीं लगाएं, ठीक है कम लगाएं। तो 5 की टेबल जो है 4 टाइम पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है 5 मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 5 4 तक पढ़ रहे हैं, 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ 18 से बढ़ रहा है तो हम कोशिश करेंगे 5 की हम टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो आप लोगों को 15 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो है हमें 5 जो है बड़ा है, ये जो है डिवाइडेड छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक डिसिमल लगाएंगे, एक यहाँ पे जीरो देंगे। अब जो 5 की टेबल जो है 30 पे जो है ना वो 6 टाइम जाएगी, तो आप लोगों को जीरो मिला। ठीक है, मीन्स के जो है जो 5 2/7 का जो वेट होगा वो 3.6 kg होगा। कितना होगा, 3.6 kg होगा। क्लियर होगा यहाँ तक। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, तो ओके भी और भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है, कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये एक ड्रम में, ठीक होगा, एक ये ड्रम में ये काम आए, ठीक है। कौन सी है, इसको कैसे पढ़ेंगे, L², ये मल्टीप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये एल जो है इसके एम के साथ मल्टीप्लाई, L² × M² -L × M, ये काम आए 3 इसके, इस ड्रम को इसके साथ डिवाइड करना है, और सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है। प्रोडक्ट, का और नाम क्या है, मैं बता दूं, मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे कि L² × M² × L, M है। आप जो देखिए, आप मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, या ये सारी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, कोई इशू नहीं है, आपको आंसर सेम मिलेगा।
तो बेसिकली जो आपका जो टाइम टेकिंग जो जो आपका मैं कह रहा हूँ ऐसे कहूँ मैं कि आपका जो प्रॉब्लम जो होगा वो जल्दी जो सॉल्व हो जाएगा वो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से। तो ये हो जाएगा 3 × n हो जाएगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लें। आप जो है आप लोग क्या करेंगे भाई, बस अब जो है मैं क्या करूंगा, ये टर्म में एक जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3m × m से मल्टीप्लाई करूंगा किसके, l × m के। तो ये हो जाएगा 3l। l यहाँ पे भी नहीं है, एक l यहाँ मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो l सेम रहेगा। ठीक है। अब देखें m में उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2m है। ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो क्या हो जाएगी m² हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे n है, यहाँ पे कोई n यहाँ पे नहीं है, तो मीन्स के हमारी n की टर्म होगी वो सेम रहेगी। अब जो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब जो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोई टर्म नहीं है, 3 यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखें यहाँ पे l² है, यहाँ पे l है कोई भी, इस साइड इस यहाँ पे l है कोई नहीं है, तो l² हमारा सेम रहेगा। अब देखें m यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m2 है, m1 m2 कितनी हो जाएगी, m⁻³ हो जाएगी। n यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, कोई भी नहीं है, तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी। आपका ये फाइनली आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है। क्लियर हो गया। देखिए कितने सिंपल सा जल्दी साल हो गया। मैं ये वाली तरफ उसकी तो मल्टीप्लाई करवा लेता तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता। अब देखिए अभी, अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हमने टाइम जो है हमने बहुत ले लिया है इसको मैंने आपको समझाने में। तो अब हम कोशिश करते हैं जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक एक चीज कर क्लियर करने में जो मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो इस वजह से, ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको जितना वीडियो लंबा हो तो उसमें जरूर बस आपको, मेरा मकसद होता है कि आपको चीजें वो क्लियर करवा दूं। ठीक है। अब नंबर 4 है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको वो देखना है, ठीक है ना। जो आपके 23 के जो भी क्वेश्चन आए हैं नंबर वाइज जो है, वो मैंने आपको नंबर वाइज आस्ते आस्ते कर दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए पार्ट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर है, आपको इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसके, बाय डिवीजन मेथड। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोल सकते हैं आप लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोल सकते हैं। ठीक है। आप लोग हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब जो एक यहाँ ब्रेक लगा, एक यहाँ पे जो है एक लाइन खींचे, आपको जो नंबर जो सेम मिला है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसको ऐसे बन करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जगह पेयर बना लें, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। अब जो है यहाँ पे एक बच रहा है, तो आप उसकी मर्जी, यहाँ पे ऊपर से कैप लगा लें, इसको ऐसे आप ऊपर से कैप लगा लें, या आपकी मर्जी है उसके आगे जीरो लगा लें, कोई इशू नहीं है इसमें से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर उठाने हैं, एक मुझे ऐसा नंबर उठाना है। ठीक है, मुझे एक ऐसा नंबर उठाना है, मैं उसी नंबर के वो सेम नंबर मल्टीप्लाई करूं जो मुझे आंसर आए वो यहाँ पे मौजूद हो, क्या यहाँ पे मौजूद हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो मुझे 1 मिलेगा। तो 1 जो मुझे मिला क्या यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल है। आपको कोशिश करनी है, आपको ये वाला नंबर या ये वाले नंबर सेम लेके आने हैं। जो सेम नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करें आप उससे स्मॉल नंबर लेके आए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कोशिश करनी है स्मॉल नंबर लेके आए, या उससे बड़ा नो। ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आपने नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर उठाया उसका मल्टीप्लाई किया, जो भी आपको आंसर आया वो एक यहाँ रखेंगे, जो आपने नंबर मल्टीप्लाई करवाया वो आप ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब जो है लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको प्लस करवाएंगे, उसके बाद इसको माइनस करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो ये दोनों टर्म जो है पेयर्स लेके आए। ठीक हो गया। अब जो है जो नंबर है वो 2 यहाँ पर मैं आपको समझाने खातर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने खातर।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, उस नंबर के रखने के बाद वो सेम नंबर सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 25 आना चाहिए। ठीक है, ये 25 नहीं आ रहा है तो कोशिश करें उसको कम आए। क्या है, कम आए। तो लेट सपोज करो भाई मैं यहाँ पे 2 रखूं, और 2 के इस सारी टर्म को मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, क्या मुझे क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, 24। क्या 24 यहाँ पे है, सॉरी वहां पे मिल रहा है 44। क्या यहाँ पे 44 है, नहीं है, यहाँ पे 25 है। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 22 मल्टीप्लाई, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे लेंगे कि 2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 रखूं, उसके साथ सारी टर्म को 1 मल्टीप्लाई करूं, तो भाई मुझे मिलेगा 21। क्या मिलेगा, 21। मैं यहाँ पे 2 के साथ 2 रख रहा था, जहाँ पे जो 2 रखा था ना वो सेम ही नंबर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे 44 मिल रहा था, यहाँ पे नहीं है। अब मैंने 2 के साथ में 1 रखा, और 1 रखने के बाद सारी टर्म के साथ मुझे वो नंबर उसके मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या रखा था, 1। जो 2 के साथ मैंने 1 रखा, तो इस सारी टर्म को जो यहाँ पे मैंने नंबर यहाँ पे रखा था वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा ना। तो 21 यहाँ पे रखें, जो आपने नंबर मल्टीप्लाई करवा था, एक बार यहाँ पे लेके, एक बार उसके नीचे लेके, एक बार यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब जो है इन टर्म को आप, इस टर्म को और ये आप इस टर्म को सम करना है, और इस वाले टर्म को आपने माइनस करवाना है। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे 0 आ गया, और 2 में से 2 माइनस गया तो आपको 0 मिलेगा। 4 में से 1 गया तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक हो गया, आपको यहाँ पे 2 रखना है, और 1 1 आपस में प्लस करना है, यहाँ पे 2 हो गया। आप जो है आपस में आप क्या करना है आपको, जो आपको अब जो है ये वाला पेयर बचा। ठीक है, तो आप जो है दोनों पेयर लेके आए यहाँ पे रख लें। ठीक हो गया। अब जो है आप लोग क्या करें, तो 22 के यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर रखना है, और 4 नंबर में इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो ये आना चाहिए। ठीक हो गया, ये आना चाहिए, यहाँ से कम आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं लेट सपोज करो मैं यहाँ पे 2 रखूं। ठीक, मैंने सही तो किया है। 2 2 2 2 4 मैंने ठीक हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूँ कि 22 के आगे मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, और 2 जो मैंने रखा तो मैं उनको सारे टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा 4 और 4 मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये 4 और 4 जो मिला, क्या भाई यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है भाई। अब मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ पे भी रखूंगा, उसके नीचे भी रखूंगा, और एक ऊपर लिख लूंगा। ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे 0 लिख लें, 0 आपकी मर्जी है ना लिखें। अब जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का जो मुझे आंसर मिला, तो मैं इनके साथ नीचे लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, और यहाँ पे माइनस करूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 0 0 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे 0 0 मिलेगा। ठीक है, 0 मिल गया, आपको यहाँ पे छोड़ देना है, उसको आगे सॉल्व नहीं करना है उसको। ठीक होगा। अब यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे 2 रखें, और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और 2 आपको ऊपर लिखना है। आपको यहाँ पे नीचे क्या क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई, मुझे जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये मैं अपनी इतनी मत्थाखोरी कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है बातें। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट की एडिशन है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या करें, 1 2 5 4 4। आपको हमने इसको स्क्वायर रूट हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया भाई 1 1 और 2। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक हो गया। बहुत सिंपल एमसीक्यू, बहुत सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था, आपको परेशान होने की बात नहीं है। ठीक हो गया। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और 4 का बी पार्ट है, वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज, द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस का जो सर्किल है, द सर्किल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, हमें एरिया का सर्किल की बेसी एरिया बताना है। ठीक है क्या, तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है। आपको मैंने यहाँ बता दूं कि जो मैंने आपको ऊपर जो चीजें लिखी थी ना मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी थी वो रफ वर्क थी। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, वो रफ वर्क थी। अब जो है, अब लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली ये मैं थोड़ी बेसिक बातें बताता हूँ। ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, लिख लें तो कोई अच्छी बात है।
पेपर में लिख लें तो अच्छी बात है। ये हम इसको बोलते हैं डायामीटर, हम डायामीटर बोलते हैं। ये जो लिखे हैं इसको हम सेंटर बोलते हैं। ये जो है हम इसको सर्कल बोलते हैं। मैंने आपको बता ना लिखे, बस पेपर में ना लिखे इसको, ये चीजें ठीक हो गया। अब अब देख, ये सारा जो है वो डायामीटर है, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, सॉरी, वो है हमारा डायामीटर। ठीक होगा। अब जो है सेंटर के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेकर साइकिल की किसी भी पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ देख लें, यहाँ लेके यहाँ देख लें और यहाँ देख लें, ये देख लें, ये हमारा रेडियस, ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, रेडियस कहलाता है। तो हमारा ये रेडियस होगा। तो रेडियस का हमें बताया है कि सर्कल का रेडियस जो है वो इतना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लें पहले, इसको छोड़ लें, ठीक है, ये रफ वर्क, रेडियस बराबर है भाई 28 सेंटीमीटर के, ठीक है। और हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 के। अब जो है हम फार्मूला आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है A × πr²। ठीक है, πr²। तो A = π आपको गिवन है 22/7 है, इंटू r² आपको बता गिवन है आपको कितना है, 22 8 है, सॉरी 28 28 है, ठीक है। आपको r² आप उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो A ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। आपको देखिए, A = πr² लिखे, जहाँ ए ऐसे लिखे, π² r², कोई सेम चीजें हैं, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। 28 का स्क्वायर आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप जो है बेसिकली 7, ये जो 7 जो है इसके अपोजिट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है 28 और ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो डिवाइड हो रहा है। तो 7 की टेबल जो है 7 8 4 पे, यहाँ पे कितने टाइम जाएगी, 5 7 पे 1 टाइम जाएगी। और 84 पे जो है 7 की टेबल जो है भाई आपको जाएगी 12 टाइम। कितने टाइम जाएगी, 12 टाइम जाएगी। आप जो है A = 20, ये खत्म हो गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 से। तो आप आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो 2464 मिलेगा, 2464 मिलेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम जो है आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया था, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी है या कोई किस हवाले से भी, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों की, मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। तो बस अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।